अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शान महर। आपको पता होगा कि पिछले 1.5-2 हफ्ते से इंडिया की तरफ से ऐसी खबरें मसूल हो रही हैं कि अल्लाह की पनाह वहां पर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो कि इस्लाम के खिलाफ बोलते थे, इस्लाम को बुरा भला कहते थे, बच्चों पर जुल्म करते थे, औरतों पर जुल्म करते थे और वहां पर जो मुसलमान है उनको जो है कोरोना बम का नाम देते थे और जो है वहां पर मुसलमान है उनके खिलाफ साजिशें की जाती थी, उन पर जुल्म किए जाते थे, उनको उनकी मसाजिद से निकाला जाता था। वो तमाम लोग जो कि इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे और इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करते थे, आज उनकी क्या हालत है आप खुद देख सकते हैं। इस वक्त वहां पर यह हालात है कि बहुत से ऐसे लोग जो कि इस्लाम के खिलाफ बोलते थे और इस्लाम को बुरा भला कहते थे वो आज जो है मारे जा चुके हैं और बहुत से ऐसे हिंदू जिनको इन लोगों ने गुमराह किया था वो तमाम लोग जो है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस वक्त वहां पर मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई ऐसे लोगों की आपको स्टोरी सुनाई है जो कि पहले इस्लाम के खिलाफ बोलते थे लेकिन आज जो है वो खुद जो है इस दुनिया में नहीं रहे। आज ही मैं आपके लिए एक ऐसी ही स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा बंदा जिसका नाम जो है गिरिराज सिंह था जो कि मुसलमानों के खिलाफ बोलता था, बीजेपी का जो है वो रहनुमा था, उनका लीडर था। और ये जो बीजेपी जमात है जो कि मोदी की जमात है जो कि मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों का मजाक उड़ाती है और मुसलमानों के मुकद्दसात की वो तौहीन करती है और उसके बाद जो है नमूसे रिसालत पर ये जो जमात है वो आवाज उठाती है। आज इस लीडर की क्या हालत हुई है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी इस वक्त जो है वो क्या हालत हुई है और किस तरह कितनी जो बुरी मौत है वो इस वक्त वो मारा गया है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए बहुत सी ऐसी खबरें मौजूद हैं, बहुत से क्लिप्स मौजूद हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा और आप देखेंगे ये लोग जो है पहले किस तरह जो है इस्लाम के खिलाफ बोलता था। आप ये क्लिप देखें और आपको पता चलेगा ये किस तरह जो है मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनाब जब भी बोलते हैं मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं। इस बार गिरिराज सिंह ने बिना नाम लिए जनसंख्या के बहाने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा है। हम विकास का मॉडल खड़ा कर रहे हैं लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या बाधक है, इसलिए देश को जरूरी है एक जनसंख्या नियंत्रण कानून। आपने इस वीडियो में देखा किस तरह इसने मुसलमानों के खिलाफ बोला और जो है ये जो बीजेपी का रहनुमा है जो इनका लीडर है उसने जो है मुसलमानों को कहा ये जो है सिर्फ जो है लोगों की आबादी को बढ़ा रहे हैं, ये जो इंडिया में आए हुए हैं ये मुसलमानों की आबादी को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जो है लोग जो है उनका इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल था, जो इसके फॉलोअर थे जो इसको पैरोकार थे वो इस बारे में क्या कहते हैं आओ वो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि वो जो है मुसलमानों के खिलाफ क्या बोलते हैं। आए वो भी देखते हैं कि वो किस तरह मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो कि सादा नो लोग हैं और जो है इनको इस्लाम के खिलाफ गुमराह किया गया है। इनको गुमराह करने वाले यही लोग हैं। यकीनी तौर पर इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि तमाम हदें पार कर देते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इस्लाम के खिलाफ कि आप लोग सुन नहीं सकते। आप देखिए इसने किस तरह लोगों का माइंड जो है वो वॉच किया और वो किस तरह जो है इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। आप देखिए घटती हुई आबादी के लिए, भारत में बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए एक कानून बनाना होगा। जिस तरीके से आबादी लोगों की बढ़ती जा रही है तो इन लोगों की आबादी आने वाले समय में हम लोगों से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इन लोग मतलब मुस्लिम से वो लोग जो है ये उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। इनको सुधारने का राइट यही है कि जब इनके ह्यूमन राइट्स कम होंगे और जो बाकी पॉपुलेशन है इंडियंस है मतलब इनके राइट छीन लिए जाएं, राइट्स इनके छीन लिए जाएं। सजा हमारे हाथ में हो तो हम तो सर कलम कर दें, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है ना, ये तो संविधान ही अलग है। आने वाली जनरेशन इन मुसलमानों के अंडर में काम करेगी। यहाँ की जो आज मोदी है, मोदी नहीं होगा कोई ओवैसी के टाइप का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरीके से इनकी आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार 2029 में कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। एक भी मंदिर 200 साल से ज्यादा पुराना दिखाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के मुस्लिम बादशाहों ने मंदिरों को नहीं रहने दिया। ये तो वोटिंग राइट की ही लड़ाई है और कोई लड़ाई है ही नहीं। पानी और बाकी रिसोर्सेज की नहीं है, वोटिंग राइट की है मेन। पानी रिसोर्स की उसका मतलब नहीं, प्यासा मरेगा आज, अब आगे आने पर हिंदू मरेगा।
अच्छा, मुस्लिम में क्या कि मुस्लिम क्यों मरेगा? मुस्लिम तो वो तो कब्जा कर रहा है, कश्मीर से हिंदुओं को भगा। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह जो है ये लोग जो है मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो पहले की बातें हैं जब जो है कोरोना नहीं आया था, लेकिन जब कोरोना आया था फिर भी इन्होंने जो है इस्लाम के खिलाफ बोला और इस्लाम के खिलाफ लोगों को भड़काया और कहा कि ये जो मुल्ला लोग हैं ये जो है कोरोना को फैला रहे हैं और यही वो लोग हैं जिनको कोरोना होता है। हिंदू जो लोग हैं उनको जो है वो कोरोना नहीं होता। लेकिन आज ये हालत है वहाँ की कि जो तमाम हिंदू है वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एक और बहुत बड़ी जो है वो जो है एक खबर फैलाई थी कि हम जो है हमारे पास हमें वैक्सीन की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम जो है गोबर संसान करेंगे और गोबर संसान हमारे तमाम जो है वो कोरोना के अलावा तमाम बीमारियों से निजात देता है। देखिए आप लोग को ये उस वक्त जो है वो क्या कहते थे, देखिए इस वीडियो को, मैं आपको फिर इसकी मजीद तफसीलात बताता हूँ। हमने कोरोना वायरस जैसे बहुत सारे वायरस से लड़ने वाले गौ माता के गोबर से स्नान किया है और कुछ मित्रों ने सभी ने मिलके आज गोबर स्नान की पार्टी का आयोजन किया है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। आपने ये वीडियो देखी किस तरह ये जो है वो कह रहे हैं हमने गोबर स्नान किया है और हम इसके बाद जो है मुकम्मल तौर पर कोरोना से पाक हो गए। और उसके बाद जो है इन्होंने एक और वैक्सीन का नाम दिया जिसको इन्होंने मूत्र वैक्सीन का नाम दिया और ये कहते थे कि हम जो है यूरिया जो है गाय का यूरिया जो है वो पीते हैं, हमें तमाम जो है ये कोरोना खत्म हो जाता है। हमने रिसर्च किया इस बारे में और वहां पर जो लोग मौजूद थे वो इस बारे में क्या कहते हैं वो भी आप सुने, उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ। बिल्कुल गौमूत्र से एकदम समाप्त हो जाएगा, सत्य है ये। जैसे कि हमारे हाथ में देख पा रहे हैं गौमूत्र लिया हूँ सबको जी। सर पी के दिखाइए सर। हमारे दर्शकों को प्रॉपर्टीज बताएं, ऐसी क्या लगता है गौमूत्र के अंदर ऐसी क्या क्या तत्व होते हैं जिससे कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है? क्या बताऊँ जो आपको लगता है उसके अंदर? मैं पी के देख मेरे को बहुत अच्छा लगा। गौमूत्र के अलावा और क्या क्या लेना, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए लोग? गौमूत्र के अलावा गूगल की धुनी अपने घर में लगानी चाहिए, गोबर का लेप अपने घरों में करना चाहिए और जो गूगल की धुनी आई है इसको पूरे घर में घुमाना चाहिए, जिससे उससे वायरस का नष्ट हो जाएगा। बेसिक हाइजीन है जी। तो आपने इनसे पूछा कि कौन सा तत्व निकाला है? हाँ बोले, हमने इसका सर्च किया है, उसी के बाद हमने सब शुरू किया है। ठीक है, तो ये तो बहुत क्रेडिबल सोर्स था। हाँ जी। आपने देखा ये वीडियो में कि ये जो लोग हैं इनका ये कहना था कि जो हमारा ये गोबर है, गाय का ये गोबर है, ये कोहिनूर से भी जो है वो ज्यादा जो महंगा गोबर है। और अब बंदा इनसे पूछिए, अब ये जो वैक्सीन लगवाने जाते हैं वहां पर जो है मूत्र वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, वहां पर जो है वो गोबर संसान क्यों नहीं करते और ये अब जो है वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं? अगर मुसलमानों को ये होना था तो आज ये जो है ये लोग क्यों मार रहे हैं? ये गिरिराज सिंह जो कि मुसलमानों को और इस्लाम को खत्म करने की बात करता था, आज ये क्यों मर गया? बंदा इनसे पूछे ये जो तुम्हारी वैक्सीन थी जो कि ये इलाज कर रही थी वो आज कहाँ पर है? और बंदा इनसे पूछे जो आपने रिसर्च की थी उस वक्त की वो कहाँ पर है? और ये जो गिरिराज सिंह है जो कहता था कि मुसलमानों के सर काट देने चाहिए, इनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना चाहिए, आज जमीन ने इसको ही खत्म कर दिया और ये जो है इस दुनिया में अब नहीं रहा और इसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो मौत हो गई है। एक तरफ तो इसके ऊपर कोरोना आया और दूसरी तरफ जो है इसकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। आप देखिए इस पे जो है अल्लाह ताला का किस तरह जो है वो अजाब नाज़िल हुआ है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरा ये जो YouTube चैनल है, अगर अभी तक आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया इसे आप सब्सक्राइब कर लें।